नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार पुलिस के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में बिहारी छात्रों को धमकाने का यह मामला है। आपको बता दें कि धमकी देने का आरोपी हिरासत में लिया गया है। जो धमकी देता था, आपको बता दें कि बांग्ला पक्खो संगठन से जुड़ा हुआ है रजत भट्टाचार्य। सिलीगुड़ी थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहारी छात्रों को धमकाने का जो आरोपी है वो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार पुलिस के हवाले से ये खबर मिल रही है। धमकी देने का जो आरोपी है वो हिरासत में लिया गया है। बांग्ला पक्खो संगठन से जुड़ा हुआ रजत भट्टाचार्य। सिलीगुड़ी थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, कहा जा रहा है कि बंगाल में बिहारी छात्रों को धमकाया जाता था और आरोपी जो हिरासत में है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, ये मामला जो है सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुआ था और उसके बाद बिहार के डीजीपी ने बंगाल के डीजीपी से बात करी और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। जो जानकारी डीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है न्यूज 18 को, उसके मुताबिक ये शख्स जो है रजत भट्टाचार्य है। इसको हिरासत में लिया गया है सिलीगुड़ी में और जो सिलीगुड़ी पुलिस है वो अपने थाने में इससे पूछताछ कर रही है। बांग्ला पक्खो नामक एक कट्टरपंथी संगठन है बंगाल का, वहीं से ये जुड़ा हुआ है, उस संगठन से जुड़ा हुआ ये शख्स है। और जो जानकारी एडीजी मुख्यालय की तरफ से दी गई है कि इस शख्स ने इन छात्रों की पिटाई की थी और जो वजह थी वो यही था कि ये नौकरी पाने के लिए जो परीक्षा वहाँ पे आयोजित की गई है उसमें शामिल होने ये छात्र गए थे। तो उस दौरान इन कट्टरपंथी संगठन से जो लोग हैं, चाहे रजत भट्टाचार्य हो और इनके साथ के जो लोग थे, उन्होंने यह बात बोलते हुए उनकी जमकर के पिटाई की कि आप बंगाल में क्यों आए हो परीक्षा देने, यहाँ के लोगों को नौकरी लेने दो, तुम जो है अपने राज्य में नौकरी करो, तुम्हारे राज्य में हमारे लोग नहीं जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चाहे बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह हर स्टेट के लोग जो है एक दूसरे स्टेट में जाते हैं नौकरी करने के लिए। मगर जिस तरह से जो तस्वीर पहले महाराष्ट्र में देखने को मिलती थी वो तस्वीर अब कोलकाता बंगला में भी देखने को मिला है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सोशल मीडिया पे जो तस्वीर वायरल हुई थी, इसको ध्यान में रखते हुए ये बात जो है डीजीपी ने किया था, आलोक राज ने, बंगाल के जो डीजीपी है उनसे, और फिर ये एक्शन जो है वो सामने आई है। तो कह सकते हैं कि अभी पूछताछ हो रही है और पूछताछ के बाद अन्य जो लोग हैं जो इस कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित बंगला पुलिस कर सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि राहत बड़ी बात है कि जिस शख्स ने ये पिटाई की थी छात्रों की, वो हिरासत में ले लिया गया और उससे बंगला पुलिस जो है, सिलीगुड़ी पुलिस जो है वो सिलीगुड़ी थाने में पूछताछ कर रही है। जाहिर तौर पर बात है अमित की एलिजिबिलिटी होगी तभी तो वहां पर जाके कोई नौकरी ले रहा है, वो एलिजिबल कैंडिडेट है तभी तो। ये एक व्यक्ति का चेहरा, ऐसे कई लोग हैं ऐसी मानसिकता वाले कि आप उसके राज्य में जाकर के नहीं नौकरी कर सकते हैं। तो क्या अब कुछ खुलासा हुआ है अब तक कि इनके साथ क्या ऐसे लोग कोई और भी हैं जो कि ऐसी सोच रखते हैं? देखिए लक्ष्मी, ये पूरा एक संगठन है जो हमने बताया कि बांग्ला पक्खो नामक एक संगठन है जो कट्टरपंथी संगठन है और वो इस तरह से पहले भी कई घटनाओं का अंजाम दिया है और अब बिहार के छात्रों की पिटाई की। ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार के दो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी जाति को लेकर के आमने सामने हो गए हैं और लालू प्रसाद ने पूछा कि जीतन राम मांझी को लेकर सवाल के लहजे में ये पूछा है कि क्या वो मुसहर हैं। उस पर जीतन राम मांझी ने फिर से पलटवार किया। जीतन राम मांझी ने कहा कि हाँ, हमारा पूरा खानदान ही मुसहर भुइयां है, हम गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर भुइयां हैं। वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या वो? देश की राजनीति के दो धुरंधर एक दूसरे की जाति बता रहे हैं। दोनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक अभी केंद्रीय मंत्री हैं तो दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और अब जाति को लेकर आमने सामने हैं। जिस जाति के नाम पर दोनों सियासत के शीर्ष तक पहुंचे उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बात मुसहर बनाम गडेरिया तक पहुंच चुकी है और एक दूसरे की वंशावली खंगाली जा रही है। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में, तो उनके पिताजी किसके जन्म में हुए हैं? गनेरिया के जन्म में हुए हैं, तो गनेरिया है, वो यादव नहीं है। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, गनेरिया है।
वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या वो? इस विवाद की शुरुआत हुई पिछले हफ्ते नवादा में दलितों के घर जलाए जाने के बाद। घर मुसहरों के जले और आरोप पासवानों पर लगा, लेकिन तब जीतन राम मांझी ने इस घटना के लिए यादवों को जिम्मेदार ठहराया था। जो यादव समाज के लोग हैं वे लोग जमीन के ये में एक आध दो मुसहर जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है। इसके बाद तेजस्वी ने जीतन राम मांझी पर तंज कसते हुए कह दिया कि उन्हें तो लोग जीतन राम शर्मा कहते हैं। जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं, जीतन राम शर्मा। फिर क्या था, जीतन राम मांझी ने तुरंत पलटवार किया और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को बाल और गडेरिया लिखते हुए सोशल साइट एक्स पर तंज कसा। फिर उसी अंदाज में बयान भी दिया। इसके बाद लालू प्रसाद ने सवाल के लहजे में पूछ लिया कि क्या जीतन राम मांझी मुसहर हैं? वो मुसहर है जी, वो मुसहर है क्या वो? अब ताजा पलटवार किया है जीतन राम मांझी ने। मांझी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, लालू जी हम मुसहर भुइयां हैं, हमारे पिता मुसहर भुइयां थे, हमारे दादा मुसहर भुइयां थे, हमारे परदादा मुसहर भुइयां थे, हमारा तो पूरा खानदान ही मुसहर भुइयां है। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर भुइयां हैं। लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी दोनों राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। बिहार में जाति राजनीति के नाम पर ही होती है, इसी के नाम पर समर्थन भी मिलता है और वोट भी हासिल होता है। लेकिन इस बार नेता अपनी जाति की जगह दूसरे की वंशावली बताने में जुटे हैं। देखना होगा जाति वाली ये सियासत आखिर कहां तक पहुंचती है और जाति की लड़ाई गडेरिया वर्सेस मुसहर पर क्यों आई, ये भी बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना के बिहटा से एक बड़ी खबर है। सोन नदी में डूबने से 4 युवती की मौत हो गई है। बिहटा से अमनाबाद में हादसा, आपको बता दें कि चारों मृतक के शव बरामद हुए। तेरेगनी कुमारी, सोनी कुमारी, ललिता देवी, अंजलि कुमारी का शव बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है बिहटा से। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरजीत, देखिए कहा जा रहा है कि 4 युवती की मौत हुई सोन नदी में डूबने की वजह से, पूरी जानकारी दीजिए। ये देखिए, जितिया के पर्व को लेकर के नहाने के लिए ये सभी गई थी सोन नदी में। उसी दौरान जो है चारों के चारों डूब गए थे, जिसमें जो है पहले जो है 1 शव बरामद किया गया था और उसके बाद तीनों का तलाश जारी था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगाई गई थी और एसडीआरएफ की टीम ने जो है आज सभी का शव तलाश लिया है। सबसे पहले जो है ललिता देवी का शव मिला, उसके बाद अंजलि और सोनी का भी शव मिल गया। तारिंगी देवी का पहले ही जो है शव बरामद कर लिया गया था। काफी लगभग जो है 38 घंटे लगे इसको खोजने में और तब जाकर के बरामद किया गया कि शव काफी दूर निकल गया था तेज बहाव की वजह से। और ये सभी जो जितिया के पर्व को लेकर के नहाने के लिए गए थे, उसी दौरान जो है दुर्घटना घटी और एक के बाद एक जो है डूब गए। अमनाबाद घाट का ये मामला है, जिसमें जो है पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को बुलाई थी, एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाई थी। कल शाम हो गया था, जिसकी वजह से खोज नहीं पाए थे। आज जो है इसे खोज निकाला है शाम तक और सभी को जो है सबका पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेजा है और उसके बाद जो है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल जो है जो डूबे थे, जो 3 जो है युवतियां थी, जिसमें एक महिला थी ललिता देवी, सभी के शव की तलाश कर ली गई है और सभी के परिजनों को पोस्टमार्टम के लिए बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के सियासी बवाल शुरू हो गया है। आरजेडी ने इस मामले को लेकर के आंदोलन करने की चेतावनी दी है, तो कांग्रेस भी सियासी रोटी सेकने के लिए मैदान में कूद पड़ी है। वहीं ऊर्जा मंत्री सहित एनडीए के तमाम नेताओं ने आरजेडी और कांग्रेस को उस दौर का आईना दिखाया जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 1 साल से ज्यादा का समय बाकी है, बिहार की राजनीतिक पार्टियां और उसके नेता पूरी तरह चुनावी मूड में आ चुके हैं। क्राइम और पुल के बाद महागठबंधन की पार्टियां स्मार्ट मीटर को सियासी मुद्दा बनाने में जुट गई हैं। फ्री देने के लिए जहां कांग्रेस का राज, वहां 250 यूनिट फ्री दे रहा है। आरजेडी ने स्मार्ट मीटर को लेकर 1 अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी दी, तो भला कांग्रेस क्यों पीछे रहती
उसने एक दिन पहले ही 30 सितंबर से ही सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और 2 अक्टूबर से जन जागरण का ऐलान कर दिया। कांग्रेस का तर्क क्या है, ये भी सुनिए। आज भी 2022 में एक स्टडी था बिहार में, जिसमें बहुसंख्यक आबादी के पास 65 से 70% आबादी के पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और ऐसे में स्मार्ट मीटर लगेगा। स्मार्ट मीटर पर आरजेडी के आंदोलन और कांग्रेस के सवाल का जवाब देने खुद बिहार के बिजली मंत्री विजेंद्र यादव मैदान में उतर आए। विजेंद्र यादव ने कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो बताएं उनके समय में बिजली का उत्पादन कितना होता था, ये बताएं कि उनके समय में बिजली की स्थिति क्या थी, ये बताएं कि उनके समय कितने घरों में बिजली पहुंची थी। 16 के पहले हर घर बिजली क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? जो लोग विरोध कर रहे हैं, अन्य राज्यों में तो था, इस राज्य में कहा 700 मेगावाट चलता था। विजेंद्र यादव ने विपक्ष पर बेवजह एक अच्छी पहल पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बिजली स्मार्ट मीटर में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच होगी, स्मार्ट मीटर लगना बंद नहीं होगा। 2025 तक हर घर में स्मार्ट मीटर लग जाएगा। कहे हम अनजस्टिफाइड मानेंगे, तो 50 लाख लोग ने विरोध नहीं किया तो कुछ लोग तो हर बात का विरोध करते हैं। 2005 के पहले बिहार में बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। बिजली कटने से लोग परेशान थे। नीतीश सरकार ने हर घर बिजली अभियान चलाया और गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई, लेकिन इसके साथ बिजली चोरी और बिजली का बिल ना भरने के बहुत सारे मामले सामने आते रहे, जिसके समाधान के लिए सरकार ने प्रीपेड मीटर लगवाने का फैसला किया ताकि बिजली की चोरी रुके और लोगों को परेशानी ना हो। अब हाल के दिनों में कुछ जगहों से स्मार्ट मीटर में ज्यादा रीडिंग की शिकायत आ रही थी। अब आरजेडी इस मुद्दे पर आंदोलन कर सियासी बढ़त बनाने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अशोक चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। उम्र से जुड़े पोस्ट पर जारी विवाद के बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ये बड़ी जिम्मेदारी देकर अशोक चौधरी के विरोधियों को बड़ा जवाब दिया है। जैसे ही ये खबर अशोक चौधरी को मिली, अशोक चौधरी न्यूज़ 18 से बातचीत में भावुक हो गए और अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने नीतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद दिया। राजनीति तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, कॉलेज डेज से कर रहे हैं, नेशवाई की पॉलिटिक्स से, लेकिन जब से नेताजी के साथ आए हैं हम नहीं समझते हैं कि जितना स्नेह और जितना प्यार नीतीश ने दिया हमको। सर आप भावुक हैं। शायद मेरे पिताजी जिंदा रहते तो भी उतना प्यार नहीं दे पाते। हर क्राइसिस के समय में उन्होंने मुझे संभालने का काम किया है। उनका बड़प्पन है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर वैशाली सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह के बेटे राहुल राज की मौत मामला का खुलासा हो गया है। सड़क हादसे में ही राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की मौत हुई थी। जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई थी उस पिकअप को भी जब्त किया गया है। साथ ही पिकअप ड्राइवर मोहम्मद हासिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद हासिम ने बताया कि तेज रफ्तार में गलत साइड से छोटू सिंह की बाइक आ रही थी और एक गाड़ी के ओवरटेक करने में बाइक ने पिकअप में टक्कर मारी थी। बता दें आपको 23 सितंबर की शाम को जैतपुर के पोखरेरा में सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें दिनेश सिंह और वीणा देवी के बेटे राहुल राज की मौत हो गई थी। खबर बगहा से, जहां पर झाड़ फूक के नाम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर लोगों ने जमकर बवाल काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को भगा करके मामले को शांत कराया, लेकिन जिस तरह लोग आपस में एक दूसरे से उलझते नजर आए उसने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल दवा इलाज के नाम पर लालच देकर के धर्मांतरण का आरोप है। बताया जा रहा है कि चौरसिया गली में कैंप लगा करके भोले भाले गरीब लोगों का इलाज किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है।
है जो इसमें जितने परेशानी से ग्रसित है बाबू उठ खड़ा होना, जितने लोग बीमारी से ग्रसित है, जो हर जगह देवता देवी मंदिर में गया माथा पटक थक गया, डॉक्टर के यहाँ चले गए, पैसा खत्म हो गया, जमीन जायदाद बेच दिए, वो लोग आए हैं उनको। मलकोली वार्ड संख्या 2 में ये चौरसिया गली के पास जो रास्ता आता है, ये रतनपुरवा से कुछ ईसाई मिशनरी वाले आते हैं और ये सभी धर्मों के साथ छेड़खानी इनका शुरू से रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, पंडित जी हों, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हों, इन सभी के साथ साथ हमारे मुसलमान भाइयों को भी बीमारी हो जा रहा है झाड़ फूंक के नाम पर। इन लोगों ने माने काफ़ी तरह से लालच दे करके और लोगों के खिलाफ खड़ा करते हैं और धर्म परिवर्तन का काम कराते हैं।